आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, समाजवादियों की धरती रही है। तो जो आज चुनाव के समय यह हुआ है, कहीं न कहीं इसमें भी साजिश है। जो डरते थे यहाँ के लोगों से बाहर जाने पे, कहाँ आजमगढ़ नहीं, आपके लिए जगह नहीं है, आज वो फिर चीज़ें तरोताज़ा हो रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब चूंकि अन्य प्रांत का के कोर्ट का निर्णय है, इसलिए उसके ऊपर ला करके यूपी के को बदनाम करना, आजमगढ़ का बदनाम करना, ये गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ इस समय सुर्खियों में एक तरह से और बना हुआ है, जिसकी चर्चा अहमदाबाद से शुरू होती है, सीरियल बम ब्लास्ट से होती है। आजमगढ़ का अपना एक इतिहास रहा है। आजमगढ़ की धरती साहित्यकारों की धरती, लेखकों की धरती, और यहाँ ऋषि मुनियों का आश्रम और यहाँ पे उनकी धरती कहा जाता है। लेकिन ऐसे में आजमगढ़ के ऊपर जो आरोप लगा है और आजमगढ़ के युवकों को जो फांसी की सज़ा दी गई है, उसको लेके यहाँ पे भी एक तरह की बहस छिड़ चुकी है। हम आजमगढ़ के संभ्रांत लोगों से बातचीत करने के लिए जुटे हैं और हमसे बात करने के लिए वो लोग तैयार हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक तरह से कहा जाए तो आप लोग किस रूप में देख रहे हैं। जैसा कि ज़िले का शानदार इतिहास रहा है, अब इस तरीके की बातें आ रही हैं तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कमलेश आर्य है। मैं अधिवक्ता हूँ, समाजवादी पार्टी का जिला मंत्री हूँ। समाजवादी पार्टी के हैं। कमलेश साहब, ये बताइए कि जो अब ये बातें आई हैं, जो युवकों को फांसी की सज़ा दी गई, उसको आप लोग किस रूप में लिए? हमारी मान्यता है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सज़ा कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी न्याय की जो प्रक्रिया है, जो दोषी ठहराए गए हैं लोग, उनके सामने विकल्प हैं। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक वो अपनी बात रखेंगे और अगर यह पाया जाएगा कि वो दोषी हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। और किसी निर्दोष को अगर एजेंसियों द्वारा फंसाया गया हो तो उसको बरी भी होना चाहिए। न्याय का ही तकाजा है। अब सवाल ये उठता है कि बिना आरोप के प्रत्यारोप के कोई बात नहीं आती है, बिना आग के धुआं भी नहीं उठता है। अगर कहीं न कहीं न्याय जांच एजेंसियों को लगा होगा तो इस तरीके की बातें आएँ, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि न्याय भी मिलेगा। क्या नाम है आपका और क्या आप कहना चाहिए? मेरा नाम कन्हैया पांडे है जी। और ये ज़िले के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि ज़िले के 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई आतंकवादी घटनाओं में। पहले भी बटला कांड को लेके ज़िला सुर्खियों में रहा है और एक आरोप इस ज़िले पर लगा तमाम जगहों की आजमगढ़ आतंकगढ़ हो चुका है और ये आजमगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई साहब ने कहा कि जांच होनी चाहिए, तो जांच के बाद ही लोग मुलजिम बनाए गए। और कोर्ट की जहां तक फैसले की बात है तो कोर्ट ने जो उचित समझा, हम कोर्ट पे टिप्पणी तो कर नहीं सकते। हाँ, उनके पास रास्ते हैं आगे, अपील के आगे भी उसकी छानबीन होगी कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे ज़िले के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऋषियों मुनियों की धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है और लोग जो डरते थे यहाँ के लोगों से बाहर जाने पे, कहाँ आजमगढ़ नहीं, आपके लिए जगह नहीं है, आज वो फिर चीज़ें तरोताज़ा हो रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि भैया, जिस तरीके का अब माहौल चल रहा है और जो सज़ा सुनाई गई है, उसको लेके आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव जी। चंद्रशेखर साहब, क्या कहना चाहेंगे जो फैसला आया न्यायालय का? उन्होंने कोर्ट के फैसले का तो स्वागत, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं कहीं न कहीं वह लोगों को फंसा के कोर्ट में घसीट रही हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। अभी देखिए, चारा घोटाला, जो लालू यादव पर कई मुकदमे और चारा घोटाला के कई केस में उनको जो है सज़ा दी गई एक ही मामले में, और कई तरह उसको खंड खंड करके। तो ये अहमदाबाद हो चाहे बटला हो, कहीं न कहीं जांच एजेंसियां भी इसमें कहीं न कहीं वह दोषी हैं और लोगों को द्वेष की भावना से फंसा रही है। तो हमको तो यह है कि भाई हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देगा अगर गलत फंसाया गया, यही कहना है। और इस तरह से आजमगढ़ के ऊपर
जो लोग लांछन लगा रहे हैं कि यह कलंक है, तो ऐसी बात नहीं। आजमगढ़ ऋषियों की धरती रही है, मुनियों की धरती रही है, और आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, समाजवादियों की धरती रही है। तो जो आज चुनाव के समय यह हुआ है, कहीं न कहीं इसमें भी साजिश है, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह काम कहीं न कहीं किया गया है। नहीं, ये तो अहमदाबाद कोर्ट से, मतलब गुजरात से मामला है। पूरा देश इसी में, तमाम लोग इस तिकड़म में लिप्त हैं। वह अहमदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, तो यह पूरे देश में इस तरह के सांप्रदायिक लोग हैं। वह हर जगह, वह न्यायिक व्यवस्था में भी हैं। इस तरह ठीक है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये राजनीति से भी प्रेरित है, और इस तरह का फैसला आना भी चुनाव के दरमियान, ये भी एक राजनीति की बात कही जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिले का शानदार इतिहास रहा है, अब उस पर इस तरीके की उंगलियां उठाई जा रही हैं, क्या कहना होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान एडवोकेट है। रहमान साहब, जो आरोप लगाया गया है, इस तरीके के आरोपी आजमगढ़ के पाए गए हैं, उन्हें फांसी की सज़ा हुई है, उसको लेके आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और जहां तक सवाल है आजमगढ़ धरती की बात, तो आजमगढ़ धरती सदियों से ऋषियों मुनियों की धरती रही है। दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी, अल्लामा शिबली नुमानी, कैफी आजमी साहब, तो ये जो आजमगढ़ की धरती है, यह सदा इसी रूप में जानी जाएगी। ऋषियों मुनियों और पंडित राहुल सांस्कृतायन जी हैं, जो दुनिया विश्व में सबसे विद्वान व्यक्तियों में थे, उसी रूप में जानी जाएगी। इस तरह का जो फैसला आया है, मुझे तो नहीं लगता है कि आजमगढ़ जिले के सेहत पर कोई असर पड़ेगा। जी चलिए, मैं अब बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके के फैसले की बात आ रही है, ज़िले पे एक तरह का आरोप भी लग रहा है, ज़िले के लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रदीप कुमार यादव है। प्रदीप साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कानून प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, जो उसमें न्याय हुआ है, उसका मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, क्योंकि न्यायालय का सम्मान ही सर्वोपरि होता है। न्याय विभाग, अगर इसका सम्मान हम नहीं करेंगे तो मतलब कुछ नहीं रह जाएगा इसका। इसलिए न्यायालय का सम्मान करना ही हमारा कर्तव्य है। और आजमगढ़ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आजमगढ़ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आजमगढ़ क्रांतिवीरों की धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, मुनियों ऋषियों की धरती रही है, जहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा ऋषि की तपोभूमि है, जहाँ शिबली नोमानी, कैफी आजमी, चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, बोधू सिंह यादव 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जहाँ राहुल सांस्कृतायन जैसे लोग, महापुरुष लोग पैदा हुए। यहाँ तक कि जो गरीबी के एकदम आखिरी गरीबी के घर जो पैदा हुआ, सुखदेव पहलवान अपने संघर्ष के बल पर देश के भारत भीम की उपाधि मल्ल युद्ध के पुरोधा के रूप में पाए। आजमगढ़ पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा। ये तो केवल चुनावी मुद्दा उठाया जा रहा है भाई, क्योंकि ऐसा देश है भारत, दुनिया में ऐसा देश नहीं मिलेगा जो कि 4 रंगों का गुलदस्ता, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। ये आजमगढ़ धरती जो है कि गंगा जमुनी की तहजीब है, इस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। आज हमारे भाई को बांटने के लिए गंदी राजनीति चली जा रही है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो फैसला हुआ उसका सम्मान सर्वोपरि है। चलिए, न्यायालय का सम्मान करते हैं। चाचा, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, अब ऐसे ज़िले में इस तरीके का आरोप अगर आता है, यहाँ के आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो इस पर ज़िले के लोग और आप जैसे लोग क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाठक। पाठक साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर न्यायालय का ये निर्णय है, इसके ऊपर किसी तरीके की राजनीतिक वो लगाना, आरोप लगाना कि इससे प्रेरित होकर के किया गया है, ये न्यायालय का अपमान होगा। इसलिए इसके मेरा यही कहना है, इसमें जो न्यायालय ने जब पहले नाम आया अपराधियों का, शुरू में जब कांड हुआ, तो हमारे जनपद पर तो इसका लगा कि 6 वहाँ के रहने वाले हैं, उस समय तो बदनामी का रूप था। लेकिन जब न्यायालय ने सही गलत का विवेचना करते हुए 7-8 साल के समय में जो अपना निर्णय दिया है, तो ये तो उसका न्यायालय का काम है ही निर्णय देना और सही देना।
तो ये उनके लिए जो अपराध किए थे तो उनको सजा मिली, उनके लिए विकल्प खुले हैं। ये ठप्पा जो लग गया कलंक का, अब ये आपके जो विचारों के अनुसार है, ये जरूर है कि आजमगढ़ के लिए बदनामी के बाद, लेकिन उनके लिए विकल्प है। वो राष्ट्रपति कोर्ट तक जाने के बाद ही ये जो कलंक लगा है वो छूटेगा। और रह गया जहाँ तक बदनामी का सवाल है आजमगढ़ के, तो यहाँ पर जो है अभी देखिए हर तरीके के क्रांतिकारी भी रहे हैं, ऋषि मुनियों के भी रहे हैं, और बीच बीच में किसी राजनीतिक कारणों से जो है इस तरीके अपराधी भी निकले हैं। ये बात नहीं है कि केवल वही निकले हैं आजमगढ़ से। तो अब चूँकि अन्य प्रांत का के कोर्ट का निर्णय है, इसलिए उसके ऊपर ला करके यूपी के को बदनाम करना, आजमगढ़ का बदनाम करना, ये गलत बात है। न्यायालय का है, न्यायालय ने निर्णय दिया है और वो सही है गलत का निर्णय देता है, उसने सही निर्णय दिया यही कहना पड़ेगा। और ये है, इससे आजमगढ़ के बदनामी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा कि बदनाम हो रहा है आजमगढ़। अगर कहा जाए बदनाम हो रहा है तो न्यायालय का अपमान होगा। मेरा बस यही कहना है कि न्यायालय का सम्मान करते हुए उसका सम्मान करना है और वो अपने विकल्प देखते रहें लोग। लगभग 7015 पन्नों में फैसला आया है और लगभग 13 साल बाद ये फैसला आया था कि यहाँ के जो आरोपी सिद्ध हुए हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। हमसे बात करने के लिए कुछ लोग और हैं कि क्या नाम है भैया आपका? मुन्नू मौर्य। मुन्नू साहब, फैसले को लेकर भी कई तरीके की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है। आप क्या कहते हैं? न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है और उसका हम सम्मान करते हैं, सभी लोग कहेंगे। रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ की धरती ने जिन जिन लोगों को पैदा किया है उसमें पूरे हिंदुस्तान में जब परमवीर चक्र का बांटा जा रहा था तो आजमगढ़ की धरती से ब्रिगेडियर उस्मान के रूप में सबसे पहले आजमगढ़ में आया था। जब वीर चक्र बांटा गया तो सबसे पहले सौदागर सिंह के रूप में आजमगढ़ में आया। भगवान विष्णु को भी अपने श्राप से नवाजने वाले दुर्वासा ऋषि, उन्होंने पूरी दुनिया में घूमने के बाद अगर अपनी तपोस्थली बनाई तो आजमगढ़ में बनाई। तो ऐसी बात नहीं है कि आज लोग दूसरे नज़रिए से आजमगढ़ को देखते हैं। आजमगढ़ एक ऐसा सम्मानित जिला है, ऐसा सम्मानित जनपद है जहाँ तमाम ऋषियों मुनियों ने, हमारे सैयद सुलेमान नदवी साहब, शिवली साहब, चंदबली ब्रह्मचारी जी, आपके मतलब बाबू हीरा सिंह जी, बाबू प्रगट सिंह ने, मुक्तिनाथ उपाध्याय ने, इन सभी लोगों ने मिल करके इस अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आजमगढ़ के सम्मान को बनाया है और आजमगढ़ का सम्मान पूर्णतः बना रहेगा। कुछ फिरका परस्त लोग ऐसे हैं जो आजमगढ़ को बदनाम करना चाहते हैं, उससे उनके आजमगढ़ की बदनामी होने वाली नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर। तो इस तरीके से मिला जुला प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और कुछ लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। अब ये राजनीति से कहाँ प्रेरित हो गया आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार है, पत्रकार तहबरपुर। मैं हरिऔध जी की नगरी से आता हूँ, निजामाबाद से। जी, इतना अब तक मैंने जो सुना सही है, बदनामी तो ज़रूर हुई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर सही है, अभी उन लोगों के पास ऑप्शन है, जो आपने जिस पर मुद्दे पाए हैं, तो कोर्ट आगे जाएंगे, देखेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जितना सम्मानित जिला है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बेइज्जती है। ये लोग अगर काम किए हैं तो सज़ा मिलेगी, मौत की सज़ा मिलेगी, उसमें हमको क्या दिक्कत है? अगर किए हैं तो वो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है सर। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आजमगढ़ को बदनाम न किया जाए, क्योंकि मेरे पिताजी भी ऐसे थे, मेरे बाबा भी बनवा की लड़ाई में लड़े थे, मैं भी देश की सेवा पत्रकारिता कर, हर तरह से हम लोग देश से जुड़े हैं। देश से आजमगढ़ बदनाम है, हमें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट अब जो करेगा देखा जाएगा। बाकी आप लोगों से पूछिए, नेताजी लोग हैं, तमाम लोग हैं। हम बात करते हैं कि कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हैं और लोग का कहना है कि आगे की कोर्ट के लिए भी रास्ते खुले हैं। आजमगढ़ का नाम आ रहा है, सवाल उठ रहा है। क्या नाम है आपका? हरिवंश मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे हरिवंश साहब? सबसे पहले मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं कोर्ट के फैसले का। मैं आपको बता दूं 13 साल में क्या जांच नहीं हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके परिवारों से पूछिए जिसने अपने बेटे को खोया, जितने अपने माँ को खोया, जितने अपने भाई को खोया। ये वकील साहब बात कर रहे थे कचहरी में, जिसने अपने वकील भाई को खोया था, आज उनके दिल से पूछिए तो उनको तो कभी की आशा जैसी की थी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या जितने पन्ने आपने बताया है कि क्या ये जांच नहीं हुई होगी? सारी जांच होने के बाद तब ये फैसला आया है। तत्काल उन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर कोई आजमगढ़ का कोई लड़का आतंकवादी न बने, इसलिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, आजमगढ़ तो पवित्र नगरी है, यहाँ पर
आपने कहा ऋषि मुनियों की धरती है, ये स्वयं अपना इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर कार्रवाई में विलम्ब हुआ तो मुझे लगता है कि ये बदनाम होता रहेगा, इसलिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक स्थिति है आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ अपना ख्यात विख्यात जो ऋषि मुनि की धरती के नाते जाना पहचाना जाता है, कुछ ऐसे आताताइयों के नाते यह बदनाम नहीं होगा। यह ऐसे आते जाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों का मन बढ़ा है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आजमगढ़ में केवल एक ही संजरपुर का मुस्लिम नहीं है, बहुत जगह के हैं। क्यों केवल संजरपुर का ही नाम आता है? कहीं न कहीं वो आतंक की नर्सरी थी जिसको ये पूरा आया हुआ था। और अब मैं आपको बता दूं, कार्रवाई होने के बाद आप देखिएगा किसी के माइक लाल में दम नहीं है कि आतंक की तरफ बढ़ेगा। चलिए, शुक्रिया। आप आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। आजमगढ़ पे एक सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके का फैसला आया है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस बात को लेके इस बहस चल रही है कि आजमगढ़ के लोगों पे फांसी की सजा हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। मैं आजमगढ़ का ही निवासी हूँ और हमारा जो आजमगढ़ ज़िला है, इसमें इसी धरती पर आउल साकिरतान जन्म लिए, अल्लामा शिबली नोमानी जन्म लिए। यह महान पुरुषों की धरती रही है। यह 2-4 लोगों के गलत रवैये से आजमगढ़ ज़िला कोई बदनाम नहीं हो जाता है। अगर देखा जाए तो कश्मीर हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल रहा हो, बहुत सी जगहों पे दंगे हुए, बवाल हुए। इससे उनका ज़मीनी जो वहाँ पे अच्छे लोगों का काम करने का जनसंख्या ज़्यादा हमारे देश में है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो धार्मिक जो शिक्षा चल रही है, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, उसको सरकार को और कोर्ट को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिस पे वो नियंत्रण रखे। जो धार्मिक शिक्षा है वो कहीं न कहीं बहकावे की शिक्षा है, वह सब शिक्षा की कमी है। बच्चों को कहीं न कहीं जो है उनको बांटा जाता है, उनकी सोच बदली जाती है। इस पे अगर सरकार का नियंत्रण होगा, कहीं न कहीं जो है उस पर जो है जांच होगी, तो पाया जाएगा कि कहीं न कहीं आपको किस तरीके से एक परंपरा के तौर पे ये धकेला जाता है कि आप ऐसे करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश का विकास होगा, आपका भी विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा। कोई भी परंपरा जीने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन किसी भी गलत काम को करने के लिए नहीं होती है। और गलत काम करेंगे तो हमारे कोर्ट, हमारे देश की जो कोर्ट है वो विश्व में जानी मानी कोर्ट है। वो कभी गलत फैसले पर नहीं जाती है। वो बहुत ही जाँच करके 100 दोषी जो है 100 लोगों को जो है छोड़ सकती है, लेकिन एक गुनाहगार जो है फांसी निर्दोष न चढ़ जाए, जो है निर्दोष फांसी न चढ़ जाए, ऐसा जो है हमारे कोर्ट में कानून है। तो ये सब सोच करके तब कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट अच्छा फैसला कर रही है। चलिए, तो इस तरीके से कहना है कि हमारे न्यायालय पे विश्वास लोगों का है, और अगर 100 दोषी हैं छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा भी नहीं हो, तो ये जो हमारी परंपरा रही है। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और ज़िले पे एक तरह से कहा जाए कलंक की बात आ रही है कि जो फांसी की सज़ा दी गई है, उसको लेके आजमगढ़ के लोग क्या सोच रहे हैं और आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? रामविलास साहू। क्या कहेंगे साहू जी? अगर कोर्ट ने इनके खिलाफ इस तरह का जो आदेश किया है, तो मेरे हिसाब से वो कोई गलत तो काम नहीं है। उन्होंने जो किया होगा वो सब जांच पड़ताल करके ही, सारी जांच करके ही उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा देना कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर ऐसा किया, कोर्ट ने अगर ऐसा किया तो सम्मानीय योग्य है। और दूसरा चीज़, हमारे आजमगढ़ का जो अस्तित्व है, 1426 ईस्वी में राजा विक्रमादित्य सिंह ने इस शहर का निर्माण किया था। तब से यह शहर अमन और चैन की ज़िंदगी में आपस में भाईचारा से जीता। अगर यहाँ के लोग जाकर के दूसरे जगह इस तरह के कृत्य करें, और इस तरह का कृत्य करना तो कहीं से उचित नहीं है। अगर धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, अगर देश को बांटने का काम, लोगों को मारने का काम, इस तरह का काम है, ये कहीं से उचित नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कोर्ट ने उनके खिलाफ इस तरह का सज़ा सुनाई है तो ये स्वागत योग्य है। दूसरा, मैं कहीं से इसको राजनीति से प्रेरित नहीं मानता। ये है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है। आजमगढ़ जनपद में रहने वालों का कोई न दोष है, न कोई इस सजा, इस मुकदमे से न कोई वास्ता था। अगर हमारे ज़िले के रहने वाले वो लोग थे तो उन्होंने इस कृत्य को किया तो उनको सज़ा मिलनी ज़रूरत है। और ऐसे कृत्य करने वाले को जो धार्मिक आधार पे दंगा भड़काएं, धार्मिक आधार पे लोगों को मारे पीटें और हमारे देश के विरोध में काम करें, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोर्ट का इसलिए दोष है और यहाँ की शासन व्यवस्था का इसलिए कमी है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में और भी कांड न हो और भी इस तरह की घटनाएं न हो। तो कुल मिला के आजमगढ़ का जो शानदार इतिहास रहा है और जो यहाँ के पूर्वज लोगों ने अपने तरीके से यहाँ का नाम रोशन किया था,
उसकी भी चर्चा करते हुए कहा कि इस तरीके के चंद लोगों की वजह से किसी ज़िले का नाम नहीं बदनाम हो सकता और नहीं ज़िले की शान में कोई बात कही जा सकती। तो मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ यहीं से राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।